नमस्कार। मध्यकालीन भारत की बात करें ना तो कई महान निर्माता हुए, लेकिन राणा कुंभा का नाम शायद सबसे ऊपर आता है। वो सिर्फ एक जबरदस्त योद्धा नहीं थे, बल्कि एक ऐसे दूरदर्शी राजा थे जिन्होंने अपनी विरासत पत्थरों में तराश दी। तो चलिए आज उनकी बनाई हुई उसी शानदार दुनिया की सैर करते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 32। वीर विनोद ग्रंथ के हिसाब से मेवाड़ के कुल 84 किलों में से 32 किले अकेले राणा कुंभा ने बनवाए थे। ये आंकड़ा ही अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि उनका विजन कितना बड़ा और मजबूत था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक राजा ने पत्थरों से ऐसी कहानी कैसे लिख दी जो आज भी एक पूरे इलाके की पहचान बनी हुई है। और इस सवाल का जवाब हमें उनकी बनाई कुछ शानदार इमारतों में मिलता है। इस कहानी को समझने के लिए हम अपनी पड़ताल शुरू करते हैं चित्तौड़ से। ये वो जगह है जहां मेवाड़ के गौरव और जीत के दो सबसे शानदार प्रतीक आज भी सिर उठाए खड़े हैं। और ये है कुंभा की वास्तुकला का सबसे चमकता हुआ नगीना, विजय स्तंभ। ये सिर्फ एक टावर नहीं है दोस्तों, ये महमूद खिलजी पर मिली शानदार जीत का वो ऐलान है जिसे हमेशा हमेशा के लिए पत्थर में कैद कर दिया गया। अच्छा, अब जरा इसके कुछ कमाल के फैक्ट्स देखते हैं। 122 फीट ऊंचा, 30 फीट चौड़ा और इसमें पूरी 9 मंजिलें हैं। इसे विष्णु ध्वज और गरुड़ ध्वज भी कहा जाता है। और हाँ, इसका एक और नाम है, मूर्तियों का अजायब घर। और ऐसा क्यों कहते हैं, ये भी बड़ा दिलचस्प है। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी दीवारें हिंदू देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक मूर्तियों और नक्काशी से भरी हुई हैं। लेकिन यहाँ एक मज़ेदार बात भी है, इसकी 8वीं मंजिल पर एक भी मूर्ति नहीं है। जी हाँ, वो मंजिल एकदम खाली है, जो इसे और भी रहस्यमयी बना देती है। तो इस मास्टरपीस को बनाया किसने था? इसके मुख्य आर्किटेक्ट थे जैता और उनके बेटे पूंजा, पोमा और नापा। और कमाल की बात देखिए, 5वीं मंजिल पर इन आर्किटेक्ट्स की मूर्तियां भी बनी हुई हैं। इस स्तंभ पर जो तारीफ में लेख लिखा गया है, जिसे प्रशस्ति कहते हैं, वो अत्रि भट्ट और उनके बेटे महेश भट्ट ने लिखा था। और अब एक ऐसी डिटेल जो सबको हैरान कर देती है। इस हिंदू स्मारक की 30वीं मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। सोचिए जरा, ये उस दौर की सांस्कृतिक समझ और एक दूसरे के प्रति सम्मान की एक अविश्वसनीय मिसाल है। इसकी बनावट और खूबसूरती इतनी लाजवाब थी कि मशहूर इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से कर दी थी। ये दिखाता है कि विजय स्तंभ की शोहरत उस जमाने में दुनिया भर में फैली हुई थी। अब देखिए, चित्तौड़ में एक और स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ। अक्सर लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। विजय स्तंभ को कुंभा ने 15वीं सदी में बनवाया था, जबकि कीर्ति स्तंभ 12वीं सदी में एक जैन व्यापारी जीजाशाह भगेरवाल ने बनवाया था। विजय स्तंभ 9 मंजिला है और भगवान विष्णु को समर्पित है। वहीं कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला है और जैन तीर्थंकर आदिनाथ को। तो एक जीत का जश्न मनाता है और दूसरा भक्ति का प्रतीक है। अच्छा, चित्तौड़ के विजय प्रतीकों से अब हम चलते हैं कुंभलगढ़ की ओर। ये सिर्फ एक किला नहीं है, ये राणा कुंभा की रक्षा नीति और कलात्मक सोच का सबसे बड़ा सबूत है। एक ऐसा किला जिसे सच में अजेय कहा जाता था। और इस अजेय किले के बिल्कुल दिल में है कटारगढ़। ये किले का सबसे ऊंचा हिस्सा था और खुद राणा कुंभा यहीं रहते थे। यहां से पूरे मेवाड़ पर नजर रखी जा सकती थी, इसीलिए इसे मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। और इस बेमिसाल किले के आर्किटेक्ट थे मंडन। इसी किले की दीवारों पर लिखी कुंभलगढ़ प्रशस्ति में महेश भट्ट राणा कुंभा को धर्म और पवित्रता का अवतार बताते हैं और उनकी तुलना कर्ण और भोज जैसे महान दानियों से करते हैं। इससे पता चलता है कि लोग उन्हें कितना मानते थे। लेकिन कुंभा का विजन सिर्फ 1 या 2 बड़े किले बनाने तक सीमित नहीं था। नहीं, उन्होंने किलों का एक पूरा स्ट्रेटेजिक नेटवर्क तैयार किया था, जो मेवाड़ के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह काम करता था। देखिए, ये नेटवर्क काम कैसे करता था। 1452 में अचलगढ़ किले की मरम्मत करवा के उसे और मजबूत किया। सिरोही की सुरक्षा के लिए बसंतगढ़ किला बनवाया। मेर जनजातियों पर नजर रखने के लिए माचन का किला और उदयपुर के भील इलाकों को संभालने के लिए भोमट का किला बनाया। मतलब हर किले का एक खास मकसद था, जो एक बड़ी रणनीति का हिस्सा था। तो राणा कुंभा की पत्थरों में तराशी ये विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? ये सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है, ये आज भी हमारे साथ है, हमारे आज का एक जीता जागता हिस्सा है।
ये जानकर शायद बहुत अच्छा लगे कि वही विजय स्तंभ आज राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का लोगो है। इतना ही नहीं, महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर ने भी इसे अपने संगठन अभिनव भारत का प्रतीक चुना था। ये बताता है कि इस इमारत की प्रेरणा आज भी कितनी जिंदा है। और ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब बड़े बड़े साम्राज्य वक्त के साथ खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनकी बनाई इमारतें सदियों तक खड़ी रहती हैं, तो वो इमारतें हमें गुजरे हुए समय और विरासत के बारे में असल में क्या कहानी सुनाती हैं, इस पर सोचेगा जरूर।